बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 305 पीपीसी को, जो रिलेटेड है इस चीज से कि कत्ल की सूरत में जो मकतूल है, विक्टिम है, यानी मकतूल है, उसके वली उसका या उसके वली कौन होगा या होंगे। पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़े दूंगा, फिर दो तीन अहम मुकदमात की रोशनी में चंद अहम चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा और एंड पे खूबसूरत अशार पेश करूंगा। आपको पसंद आए, फायदेमंद मालूम हो, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। फर्स्टली आई रीड आउट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 305 पीपीसी which read as, in case of a qatl, the wali shall be the heirs of the victim according to his personal law, but shall not include the accused or convicted in case of qatl amd, if committed in the name of or on the pretext of honor. And 305 subclause B, the government if there is no heir, यानी कत्ल के केस में वली होगा ए विक्टिम यानी मकतूल के वारसान उसके पर्सनल लॉ के मुताबिक। पर्सनल लॉ मतलब अगर अहले तशी है तो उस लॉ के मुताबिक, या जिस भी मसलक से है, जो भी उसका पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक। लेकिन अगर कत्ल अम्द का जो मुलजिम है या मुजरिम है, उसने इर्तिकाबे कत्ल गैरत के नाम पर किया है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी वो वली नहीं हो सकता। और सब क्लास बी है कि अगर कोई उसका वारिस ही नहीं है मकतूल का, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर गवर्नमेंट उसकी वली होगी। गैरत के नाम पर इर्तिकाबे कत्ल का मुलजिम या मुजरिम, आप जानते हैं, जब तक सजा ना हो जाए तो मुलजिम होता है, और जब अदालत से सजा हो जाए तो वो मुजरिम हो जाता है। पहले अक्यूज्ड होता है, फिर सजा के बाद कन्विक्ट बोलते हैं उसको। अगर उसने ये वो वली नहीं हो सकता। ये 305 में अमेंडमेंट की गई, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004, एक्ट 1 ऑफ 2005, इसके जरिए अमेंडमेंट करके ये चीज शामिल की गई कि अगर कत्ले आम गैरत के नाम पर किया है, तो फिर करने वाला मुलजिम या मुजरिम जो है वो वली नहीं हो सकता। इस पे आप केसला भी नोट फरमा लीजिए। केसला ने ये फेडरल स्टैट्यूज का हवाला है, PLJ 2005 फेडरल स्टैट्यूज पेज 207। सेक्शन 305 पीपीसी ये कंटेम्पलेट करती है कि मकतूल के वारसान अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक वली होंगे, एक बात। लेकिन ये सेक्शन 305 ये नहीं कंटेम्पलेट करती कि जो वारसान वली बन रहे हैं उनके आगे जो वारसान हैं वो भी वली होंगे, ये नहीं कंटेम्पलेट करती। इस बात पे आप एक केसला बतौर रेफरेंस नोट फरमाइए, PLD 2007 लाहौर पेज 121। अदालत ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, इस अमर का इत्मीनान करना है कि मकतूल के वारसान ने अगर अपना हक़ क़िसास वेव कर दिया, जैसे कि सेक्शन 309 में प्रोवाइडेड है, वो चाहें तो वो वेव कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, या सेक्शन 310 के मुताबिक जैसा कि कंपाउंड कर लिया, यानी राजीनामा कर लिया, तो इत्मीनान अदालत ने इस चीज का नेसेसरी करना है कि जो वारसान का हक़ क़िसास है, वारसान का ये एक्ट कौन सा, तरक करने वाला या राजीनामा करने वाला, वेव करने वाला, या वेव करना जैसे कि 309 में है, और राजीनामा करना जैसे कि 310 पीपीसी में है, कि ये जो एक्ट है, भले वो वेवर का एक्ट है, भले वो कंपाउंडिंग का एक्ट है, ये विदाउट ड्यूरस है, बिला जबरो इकराह है,
کوئی ان کو پریشرائز نہیں کیا گیا, انفلوئنس نہیں ڈالا گیا, لالچ نہیں دیا گیا. وہ اپنی مرضی سے والنٹری اینڈ فیئر ہونا چاہیے اور وداؤٹ ڈیوریس ہونا چاہیے. اس بات پہ اب ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیے بطور ریفرنس 2005 YLR پیج 1163. اور آج کے خوبصورت ترین اشعار جو مجھے بہت پسند بھی ہیں. ہمیں فرصت آہ تک بھی نہیں ہے, ہمیں فرصت آہ تک بھی نہیں ہے, انہیں یہ تکلف کے نغمے سناؤ. اور دوسرا شعر ہے کہ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا, غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا, اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی. اور ایک اور شعر ہے کہ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے, اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے, کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نگہبان.